आपने सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी। सिलेक्टिव स्टडी में अगर आपका चक्का लग गया तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो 1% भी उसका चांस नहीं है। तो इसी तरह जिस तरह 2021 में ऐसे में 0 नंबर आ गए 5000 लोगों के, किसी भी टाइम आपके साथ ये हो सकता है। हमारा स्टूडेंट क्या करते हैं, हर एक चीज को मेमोराइज कर रहे हैं। इवन के मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि आउटलाइंस को भी वो याद करने की रट्टे लगा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स। आज मैं आप लोगों को वो मिस्टेक्स, वो गलतियां बताने जा रहा हूं जो कि मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान की, और उसकी वजह से मुझे मेरा ये जर्नी जो है ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गया। आपने उन 10 गलतियों को अवॉइड करना है, इंशाल्लाह पहले ही अटेम्प्ट में आप कामयाब हो जाएंगे। नंबर 1, आपने सब्जेक्ट सिलेक्शन में गलती नहीं करनी। आपकी CSS की प्रिपरेशन वो सब्जेक्ट सिलेक्शन से शुरू हो जाती है। हम कई स्टूडेंट्स को देखते हैं कि वो साल के आखिर में कहते हैं कि सर मैं पॉलिटिकल साइंस की मुझे समझ नहीं आई, अब मैंने IR को स्विच करना है। मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की समझ नहीं आई, मैंने इंटरनेशनल लॉ को स्विच करना है। मैंने क्या गलती की थी कि मेरा 2018 में इंटरनेशनल लॉ पास हो गया, लेकिन 2019-20 में उसने मुझे फेल किया। अब मैंने सोचा कि गलती कहां पर हो रही है। इंग्लिश ऐसे प्रेसे मेरा कभी फेल नहीं हुआ, प्रेसे 2018 में हुआ, उसके बाद कभी फेल नहीं हुआ। मैंने क्रिमिनोलॉजी को रखा, उसने मुझे कामयाब किया। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन इज द वेरी फर्स्ट स्टेप। यहां पर आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, इसको आप टाइम दें और इसको सही तरह से सिलेक्ट करके उसकी तैयारी करें। नंबर 2, हमारा स्टूडेंट जो गलती करता है वो है ओवरलोडिंग विद बुक्स। क्या करते हैं एस्पायरेंट्स के, बुक्स जमा करते हैं। सॉफ्ट फॉर्म में आपके पास ये बुक है, हार्ड फॉर्म में आपके पास ये बुक है, बहुत ज्यादा बुक्स वो इकट्ठे करते हैं। इन द एंड ऑफ द डे आपको कुछ पेजेस चाहिए होते हैं। तो हर एक बुक को आपने, हर एक सब्जेक्ट के 2 या 3 बुक्स को, जिससे आपका पूरा सिलेबस कवर हो, वही बुक्स आपने रखने हैं। मैं अक्सर लाइब्रेरीज में देखता हूं, व्हाई नेशंस फेल, पाकिस्तान हार्ड कंट्री। भाई सिलेबस का पता नहीं और उन बुक्स को आप पढ़ रहे हो, तो आप अपने आप को बुक से ओवरलोड कभी भी ना करो। सेलेक्ट 2-3 बुक से आप पढ़ो। नंबर 3, इग्नोरिंग सिलेबस। हमारा स्टूडेंट हमेशा सिलेक्टिव स्टडी करता है कि मैंने इन टॉपिक्स को पढ़ना है। इफ PSC ने आपको एक सिलेबस दिया है तो हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप किसी को भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ओवरलुक नहीं कर सकते। आपने सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी। सिलेक्टिव स्टडी में अगर आपका चक्का लग गया तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो 1% भी उसका चांस नहीं है। तो आपने कभी भी सिलेक्टिव स्टडी, आपने गेस पे नहीं जाना। आपने क्या करना है, आपने पूरे सिलेबस को फॉलो करना है। आपको हर एक चीज का जो सिलेबस में गिवन है उसको नाव हाव आपको होना चाहिए। नंबर 4, पुअर टाइम मैनेजमेंट। जी, हमारा स्टूडेंट क्या करता है कि आज 3 पेजेस इस बुक से पढ़ लिए, कल 10 पेजेस उस बुक से पढ़ लिए। पता ही नहीं होता मैं कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ रहा हूं इन दिनों में। नहीं, आपके पूरे साल का स्केड्यूल होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइम में मैंने कोर्स को खत्म करना है, कब मैंने मॉक एग्जाम्स देने हैं, कब मैंने पास्ट पेपर्स करने हैं। अगर आपको इन चीजों का नहीं पता, यू आर नॉट फॉलोइंग अ स्केड्यूल, यू आर नॉट फॉलोइंग अ टाइम टेबल, तो आप रॉन्ग ट्रैक पर हैं। आप अपना अच्छा सा एक प्रैक्टिकल टाइम टेबल बनाएं, उसको आप फॉलो करें, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। नंबर 5, मेमोराइजिंग इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हमारा स्टूडेंट क्या करते हैं, हर एक चीज को मेमोराइज कर रहे हैं। इवन के मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि आउटलाइंस को भी वो याद करने की रट्टे लगा रहे हैं। भाई मैं कहता हूं हर एक सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग का सब्जेक्ट है, आपको चीजों की समझ आनी चाहिए। फॉर इंस्टेंस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ डिप्लोमेट, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ टीचर, ये अंडरस्टैंडिंग की चीजें हैं। थोड़ी जगह हैं जहां पर आपको मेमोराइजेशन, फॉर एग्जांपल कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ फिगर्स हैं, कुछ कोटेशंस हैं, कुछ कुरान मजीद की आयत हैं, वहां पर आप चीजों को याद करें। उसके बाद हर एक चीज अंडरस्टैंडिंग वाली है, आप चीजों को समझें ताकि आप उसको पुट कर सकें पेपर पर। अगर आप उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, मेमोराइज करेंगे, तो वो आपको भूल सकती है। तो हर एक चीज को आप मेमोराइज ना करें। नंबर 6, रिलाइंग ऑन गेस्ट पेपर्स। जी, एस्पायरेंट क्या करता है कि फलां अकेडमी का गेस्ट पेपर आ गया, फलां अकेडमी का गेस्ट पेपर आ गया, मैंने बस इसी को करना है, मैंने इसी पे रिलाई करना है और मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिलेबस देखने की जरूरत ही नहीं है। भाई इनकी बड़ी अप्रोच है, इनको बड़ा पता है, ये बहुत बड़े टीचर। नो, ये बहुत ही रॉन्ग अप्रोच है। अगर आपका गेस्ट पेपर में चक्का लग गया तो ठीक, नहीं लगा तो इसी तरह जिस तरह 2021 में ऐसे में 0 नंबर आ गए 5000 लोगों के, किसी भी टाइम आपके साथ ये हो सकता है। गेस्ट पेपर को स्ट्रिक्टली अवॉइड करें और आप क्या करें, आप पूरे सिलेबस पर तवज्जो दें, उसको तैयार करें। अच्छा जी, नंबर 7, जो मेरे नजदीक सबसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, वो है इंग्लिश एसे एंड प्रेसे। एग्जामिनर रिपोर्ट कहता है कि मोर देन 90% फेलियर इज इन इंग्लिश एसे एंड प्रेसे एंड कंपोजिशन। हमारा स्टूडेंट क्या करता है कि हर सब्जेक्ट के लिए उसने स्केड्यूल में दिन बना लिए। भाई मैंने 15 डेज में इसको करना है, 15 डेज में IR को करना है, 15 डेज में मैंने इंटरनेशनल लॉ को करना है। वो इंग्लिश इसे को भी 15 डेज देता है और प्रेसे को भी 15 डेज देता है। आप कैसे कर सकते हो? इंग्लिश ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपने पूरा साल इसको पढ़ना है।
आपने पूरे साल इसको लेके जाना है। आपने अपने पैराग्राफ को ठीक करना है, ओपनिंग स्टेटमेंट को, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट को, सेंटेंस स्ट्रक्चर को, एक्सप्रेशन को, ग्रामर को, स्पेलिंग्स को, फिर आउटलाइन में आपने प्राइमरी हेडिंग, सेकेंडरी हेडिंग, आपने इंट्रोडक्शन में हुक को, थीसिस स्टेटमेंट को, बॉडी को, ट्रांजिशन पैराग्राफ्स को, कंक्लूजन को, इन सब चीजों को अगर ठीक करना है तो वो एक दिन में होंगी, वो 2 दिन रोज लिखेंगे आप, तो इन द एंड ऑफ द डे आप इस काबिल होंगे कि आप एक अच्छा एक पासिंग इसे लिख सकें। तो इसको आपने कुछ दिन नहीं देने। प्रेसे का कोर्स है, पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, इडियम्स हैं, सेंटेंस करेक्शन है, सेंटेंस कंप्लीशन है, नरेशन है, वोकेबलरी है, प्रेसे का क्वेश्चन है, कंप्रीहेंशन है, ट्रांसलेशन है। ये कैसे आप 10 दिन में कर सकते हो? इन चीजों को आप पूरा साल चलाएंगे, तो इसको आप ओवरलुक ना करें, इसको नेग्लेक्ट ना करें। सबसे ज्यादा टाइम अगर मोर देन 90% फेलियर इस सब्जेक्ट में है तो इसको आप 90% टाइम भी दें, आप इसको इग्नोर ना करें। अदरवाइज इसी तरह हमेशा 90% फेलियर इंग्लिश एसे और प्रेसे में आता रहेगा। नंबर 8, पास्ट पेपर्स। हमारा स्टूडेंट क्या करता है, एस्पायरेंट क्या करता है, वो पास्ट पेपर्स को इग्नोर करता है। पास्ट पेपर सबसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। जितने भी एलोकेटेड सीएसपीज हैं पिछले 20-30 सालों में, आप उनसे पूछें, वो आपको यही कहेंगे कि हमने पास्ट पेपर्स को अटेम्प्ट किया था। हमारा स्टूडेंट सारी एनर्जी किस पर वेस्ट करते हैं? नोट्स मेकिंग पर। पास्ट पेपर्स आपको एक क्वेश्चन के, एक टॉपिक के डायमेंशंस को बता देता है कि फॉर एग्जांपल टू नेशन थ्योरी है, इसके कौन कौन से डायमेंशंस आ सकते हैं। अलीगढ़ मूवमेंट है, इसके कौन कौन से डायमेंशंस आ सकते हैं। फॉरेन पॉलिसी है, इसके कौन कौन से डायमेंशंस आ सकते हैं। डायमेंशंस का आपको कहां से पता चलेगा? पास्ट पेपर से। दूसरी बात, जब आप पास्ट पेपर्स करेंगे तो आपकी एक मसल मेमोरी डेवलप हो जाती है। तो जब आप पेपर में जाके बैठते हैं तो वो आपकी एक रूटीन की एक्टिविटी लगती है। तो पास्ट पेपर्स को कभी भी इग्नोर ना करें। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नंबर 9, राइटिंग विदाउट फीडबैक। फीडबैक कितनी अहम चीज है मैं आपको बता देता हूं। आप लिख रहे हो, यू आर अटेम्प्टिंग पास्ट पेपर्स, यू आर अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस, आप उसको सॉल्व कर रहे हो एंड यू थिंक दैट आई एम ऑन ट्रैक। लेकिन जब आप इसको किसी भी मेंटोर को देते हो, टीचर को देते हो, उसमें 1000 गलतियां निकाल लेता है। तो आप कभी भी फीडबैक के बगैर ना लिखें। मैंने क्या किया, मैंने इतने एसेस लिखे, एसेस के पलंदे लिखे हैं मैंने, ठीक है, लेकिन मैंने अपने टीचर से एवेलुएट कराया, कब, इसीलिए मेरा कभी इसे फेल नहीं हुआ। मैंने आईआर के डजन्स ऑफ क्वेश्चंस मैंने वो अटेम्प्ट किए, मैंने अपने मेंटोर से उसको इवेलुएट करा, तभी मेरे आईआर में 141 आए हैं। मैं आई हैव बीन टीचिंग पश्तो फॉर द लास्ट 5 years और मेरे पश्तो में 88 है। तो क्यों 88 है? क्योंकि मैं आज तक खुद लिखता हूं और मैं एवेलुएट कराता हूं। तो आपने एवेलुएशन को हल्का नहीं लेना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इफ यू डोंट नो वेयर यू स्टैंड, तो आप कैसे उसको ठीक करेंगे, आप अपनी गलती को कैसे ठीक करेंगे? इसके लिए जरूरी है आपके मेंटोर का फीडबैक। द लास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर हेल्थ। आप अपनी हेल्थ पर तवज्जो दें, आप अपने हेल्थ को इग्नोर ना करें। क्यों? वजह यह है कि आपने पूरे 1 साल का स्केड्यूल बना दिया, आपने हर सब्जेक्ट को 10-10, 12-15 दिन दे दिए, आपने मॉक्स के लिए दिन निकाल लिए। अब आप अपने वो, मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, मैं एस्पायरेंट्स को देखता हूं कि पानी में वो बर्फ डाल के पी रहे हैं, वो सालन में घी डाल के खा रहे हैं। आप अपने सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे, आप बीमार हो गए। तो बीमारी अल्लाह के हाथ में है, लेकिन एहतियात मेरे और आपके हाथ में है। आपने अपनी हेल्थ को पूरा टाइम देना है, आपने अपना ख्याल रखना है, आपने बीमारों की तरह परहेजी खाना आपने खाना है, ताकि आप सेहतमंद रहें। तंदुरुस्ती 1000 नेमत है, हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपकी हेल्थ ठीक है तो इंशाल्लाह आप अच्छी तरह पढ़ सकेंगे, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर पाएंगे और इंशाल्लाह आप पहली अटेम्प्ट में उसको पास भी कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।